हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज। तो आज हम मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें आता है व्हाट इज़ मार्केट प्राइस, डिस्काउंट एंड नेट प्राइस। ये जो है आपका परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का ही पार्ट है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मार्केट प्राइस क्या होता है। सबसे पहले आता है कि मार्केट प्राइस, तो बहुत जल्दी जानेंगे। देखिए मार्केट प्राइस क्या होता है, जो प्रिंटेड मार्क्स होता है, प्रिंटेड जो प्राइस होता है, प्राइस ऑन द आर्टिकल इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। यानी जो प्रिंटेड प्राइस होता है आर्टिकल के ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई साबुन खरीदा, कोई सोप है, तो सोप के ऊपर जो है मान लीजिए लिखा हुआ है, उसका प्राइस जो है 20 रुपीज़, ठीक है, तो प्रिंटेड है। तो ये क्या है, ये शॉप है, तो ये प्रिंटेड है। इस पर अगर कोई कपड़ा आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है 1999, उसके कपड़े के ऊपर क्लोथ्स होता है। तो क्या है, जो भी उस पर टैग लगा रहेगा, जो भी उस पर रहेगा, वही मार्केट प्राइस कहलाता है। तो मार्केट प्राइस के बाद आता है अगला डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, यानी जो रिडक्शन प्राइस होता है, क्या कहते हैं, रिडक्शन प्राइस, यानी कम किया गया मूल्य, कम किया गया मूल्य। यानी अगर हम मार्केट प्राइस से कुछ कम कर देते हैं, 1 रुपया 2 रुपया, तो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट है। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए, कोई सामान है जिसका मूल्य, मान लीजिए जिसकी एमआरपी जो है कितनी है, एमआरपी को मार्केट प्राइस कहते हैं। एमआरपी कितनी है, मान लीजिए 2000 है, ठीक है। उसने क्या बोला कि चलिए मैं आपको डिस्काउंट कितने का दे रहा हूँ, 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ। यानी उस अमाउंट को कम कर देना। यानी उसने क्या किया, आपको डिस्काउंट 200 रुपये का कम करके देगा। यानी आपको एक नेट प्राइस, यानी आपको जो देगा, जिस मूल्य पे आपको कितने रुपए का देगा। अब 2000 में से क्या करेंगे, अगर आप 200 को निकाल देते हैं, अब अगर 2000 में से 200 को निकालते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है, 1800। तो यही कहलाता है नेट प्राइस। तो डिस्काउंट होता है जो एमआरपी से कम करके जिस माल मूल्य पे दिया जाए, और डिस्काउंट होता है जो उसको कम कर दिया जाए, ठीक है। डिस्काउंट मतलब कम किया गया मूल्य, और एमआरपी जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान आप खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उस पर जो प्रिंट होता है, आप देखेंगे उस पर लिखा रहता है इतना एमआरपी है, इसकी इतना एमआरपी। उससे कभी भी खरीदें, कोई भी सामान खरीदें, तो उससे ज़्यादा पे कभी भी प्राइस से नहीं खरीदना चाहिए। भले ही कुछ डिस्काउंट हो जाए तो ठीक है, कभी भी मार्केट में जाइए तो उसकी एमआरपी देखना ज़रूर भूलिए। उसकी एमआरपी जो है, उस प्रोडक्ट की एमआरपी ज़रूर कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की लिखी रहती है, उसको ज़रूर देखें और उसी पे ख़रीदना चाहिए आपको। कभी कभी डिस्काउंट हो जाता है, कितने % का डिस्काउंट चल रहा है। हमेशा डिस्काउंट जो भी मिलेगा आपको एमआरपी पे ही मिलेगा, एमआरपी पे ही आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो यानी अगर एमआरपी है, एमआरपी अभी आपको समझाया हूँ कि एमआरपी 2000 है, और आपको कह रहा है कि डिस्काउंट 200 का दे रहे हैं हम, तो यानी आपको कितने में देगा, वो 1800 में देगा। इसका मतलब जो ये नेट प्राइस है, ये आपका कितना है, 1800। यानी नेट प्राइस वो होता है जिस पे डीलर जो है अपने सोल्ड कर देता है कस्टमर को, वो प्राइस जिस पे डीलर जो है सोल्ड करता है, ठीक है। तो डिस्काउंट कम किया गया होता है, और एमआरपी जो है उस प्रोडक्ट का एमआरपी जो उस पर टैग लगा होता है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो जिसमें पहला फॉर्मूला आपका आता है, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला आपका आता है, पहला फॉर्मूला जो आता है आपका सेलिंग प्राइस, यानी एसपी को पिछली वीडियो में आपको बताया है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। अब यहाँ पे डिस्काउंट के रिस्पेक्ट, मान लीजिए आपका मार्केट प्राइस कितना है, और आपको जो है डिस्काउंट कितना है, यानी आपको सेलिंग प्राइस ही है और एमआरपी इतना है, तो आप सेलिंग प्राइस को कितने रुपए में बेचेगा, आपको जितने रुपए में उसका टैग लगा है और डिस्काउंट कम कर रहा है, उसके बाद उतने पे ही तो बेचेगा। तो यही सेलिंग प्राइस कहिए या नेट प्राइस कहिए, यही चीज़ आपको समझाया था कि नेट प्राइस यहाँ पे
2000 में से 200 घटा दिए हैं तो 1800 आया है, तो यही कहलाता है आपका नेट प्राइस। तो एसपी ऐसे ही निकलेगा, आपको मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को घटा देंगे। अगर इसको एग्जांपल ले लें तो जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए और मान लीजिए कोई क्लोथ्स लिए हैं, कोई कपड़ा ख़रीदे हैं, इसका एमआरपी जो है मान लीजिए 300 है, 300 एमआरपी है। उसने बोला कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको 25 रुपीज़ का, ठीक। तो आपको सेलिंग प्राइस यानी आपको कितने में बेचेगा, यानी आपको कितने में देगा, तो आप उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 में से 25 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी एमपी में से एसपी को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 275। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको मान लीजिए रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ डिस्काउंट की, जैसे आपको कितने परसेंट का उसने छूट दिया, रेट डिस्काउंट परसेंट। अगर आपको रेट निकालना है कि उसने कितने परसेंट का छूट दिया है, तो ये निकालने के लिए डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो इसको याद रखेंगे, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। अगर इसी का आपको निकालना है कि कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिला है, तो आपको सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अभी भी जस्ट लिखें डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस होता है। तो डिस्काउंट इसमें कितना दिया है 25, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 25, और आपका मार्केट प्राइस कितना है 300, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 300 और इंटू, अगर ये दो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25/3, यानी इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे 8 होल 1/3%, यानी इतने परसेंट का क्या मिला आपको, डिस्काउंट मिला। कभी आप देखते हैं मॉल शॉप्स में जाते हैं तो लिखा लगा रहता है ना कि 2%, 20% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट, 50% का डिस्काउंट। तो वो आपका हमेशा जो भी डिस्काउंट निकलेगा वो हमेशा एमआरपी पे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको रिमेंबर करेंगे, इसको रिमेंबर रखेंगे कि एमआरपी पे ही उसको निकाला जाता है, ठीक है। कुछ ठीक है, आगे कुछ फॉर्मूलेस देख लीजिए। और एक और फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है सेलिंग प्राइस और आपको जैसे दे दिया है मार्केट प्राइस दे दिया है, तो आपको फॉर्मूला बनेगा MP इंटू ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन कितना हो जाता है 100। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट लिखते हैं, ये डिस्काउंट परसेंट होता है अपॉन 100। इस फॉर्मूले से आप SP निकाल सकेंगे। आपको मान लीजिए कभी कभी डिस्काउंट परसेंट दे देता है और आपको SP दिया हुआ, MP दिया हुआ है, अगर मार्केट प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो आप आसानी से निकाल। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप, मान लीजिए आपको MP दिया है 400, ठीक है, मार्केट प्राइस कितना दे दिया है 400, और डिस्काउंट आपको दे दिया है, मान लीजिए बोल रहा है डिस्काउंट परसेंटेज जो है, डिस्काउंट परसेंट आपको 25% का दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना है, SP अगर निकालना है कितने रुपए में आपको सामान खरीदेगा, कितना रुपए कम करेगा। भाई परसेंटेज में है तो डायरेक्टली घटा नहीं सकते, यानी आपको डिस्काउंट डायरेक्टली इस फॉर्मूले से लगाएंगे। तो फॉर्मूला आपको SP बराबर देखिए, फॉर्मूला MP इंटू MP होता है, तो MP की जगह क्या रखेंगे 400, ठीक, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट की जगह कितना है 25, और यहाँ पे क्या है 100, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा 400 इंटू 100 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 75/100 हो जाएगा। और इसको कटा दीजिए, 25 3 75, 25 4 100, ये आपको कट गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 300, यानी आपको सेलिंग प्राइस यानी कितने रुपए में वो देगा कपड़ा आपको, जो भी चीज़ है वो कितने रुपये देगा 300 में, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट किया। अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो यहाँ से आपको फॉर्मूला बन जाएगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जितने में बेचा है उतने रुपये। तो आपका डिस्काउंट कितना आ जाएगा 400 माइनस 300, यानी आपको डिस्काउंट वो कितने रुपए का दिया, 100 रुपये का क्या है आपको डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं। एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को भी हम यूज़ करके दिखा देते हैं कि कैसे करेंगे।
जैसे आपको कभी कभी मार्केट प्राइस निकालने को दे दिया, ठीक है, आपको क्या गिवन दे देगा, आपको दे देगा एसपी दे देगा, ठीक, और आपको क्या दे देगा, डिस्काउंट परसेंट दे देगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज का। इसको भूलेंगे नहीं, 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये फॉर्मूला हम लोग मार्केट प्राइस निकालने के लिए करेंगे, ठीक है। अब जैसे यही पीछे वाला क्वेश्चन है, जिसमें मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस जो है कितना निकल के आया है, ₹300 आया है, ठीक है, और डिस्काउंट मान लीजिए आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कितना, 25%। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि मार्केट प्राइस तब कितनी है उस वस्तु की। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको सीधे फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। आपको मान लीजिए फाइंड करना है क्या, MP, मार्केट प्राइस निकालना है। तो आप इन वैल्यूज़ को रख दीजिए, 100 इंटू आपको SP कितना दिया हुआ है 300 अपॉन 100 माइनस यहाँ पर कितना रखेंगे 25। तो मार्केट प्राइस ये हो जाएगा आपका, देखिए 100 इंटू 300 अपॉन, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाइए, 25 3 जा कितना हो जाएगा 75, 25 4 जा 100, 3 1 जा 3। तो आपका मार्केट प्राइस देखिए कितना आ गया, 4 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 400। तो आपका मार्केट प्राइस आ गया 400 में। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। देखिए जैसे हमने इधर लेट किया था, 400 MRP था, 25% SP निकाले थे, फिर हमने डिस्काउंट 100 निकाल लिया था, ठीक है। तो अब इसी को हमने इस SP को यूज़ किया और इस परसेंटेज को यूज़ करके फिर हमने 400 यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला, अगर हमको केवल सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो मार्केट प्राइस जो है हम इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, आपको दे दिया कि MP, जैसे मान लीजिए आपको कितना दिया हुआ है, आपको दिया है ₹1250 दिया हुआ है, ठीक है, और आप डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, बोल रहा है कि डिस्काउंट हम 10% का करेंगे। तो मान लीजिए इसमें निकालना है कि SP यानी आपको कितने रुपए में वो बेचेगा। तो SP निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है जो कि क्या होता है, MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन क्या होता है यहाँ पे 100 होता है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1250 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 1250 इंटू 100 में से कितना जाएगा 90 अपॉन कितना जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 5 जा 45, 45 को 5 लिखेंगे और कैरी 4 हो जाएगा। तो 9 2 जा 18 और 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। तो क्या लिखेंगे हम लोग 22 लिखेंगे, और 9 1 जा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, यानी 1125 आपका क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो आपको देखिए आपने डिस्काउंट 10% का हुआ, 1250 था, तो आपका जो है कितना आ गया सेलिंग प्राइस 1125। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।